वह रहस्य जो हिमाचल की भांग को बनाता है दुनिया में सबसे बेहतरीन। स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत पहाड़ियों में जहाँ एक ऐसा रहस्यमय पौधा उगता है जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है, हम बात कर रहे हैं हिमाचल की भांग की। इस पौधे के बारे में क्या खास है, क्या इसकी गुणवत्ता ही इसे अद्वितीय बनाती है और क्या इसे लेकर हमारे समाज की सोच में बदलाव आ रहा है, ये सारे सवाल आज हम आपके सामने लाने वाले हैं। सोचिए एक ऐसी जगह जहां प्रकृति ने अपने सभी रंग बिखेरे हों, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरे भरे जंगल और शुद्ध हवा। यही वह स्थान है जहां भांग की खेती सैकड़ों सालों से पारंपरिक रूप से हो रही है। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में उगने वाली भांग को अपनी विशिष्टता और उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि तो हिमाचल की भांग इतनी खास मानी जाती है? हिमाचल प्रदेश अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिमाचल में ही क्यों उगती है नंबर 1 क्वालिटी की भांग, और इस भांग में ऐसा क्या खास है? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। क्या इसे हिमाचल की विशेष जलवायु, मृदा और पर्यावरणीय परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, या फिर यहाँ की पारंपरिक खेती की विधियां ही इसे बेहतरीन बनाती हैं? खैर, हिमाचल की बात करें तो यहाँ पारंपरिक रूप से भांग को पुराने शिमला, मंडी कुल्लू, चंबा और सिरमौर में उगाया जाता था, और हमारे पुराने लोग इस पौधे को उगाने के विशिष्ट तौर तरीकों को सैकड़ों साल पहले ही सीख चुके थे। इस रिपोर्ट में हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे और जानेंगे कि हिमाचल की भांग को अन्य स्थानों से क्यों अलग बनाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कई संप्रदायों के सर्वोच्च देवता शिव को भांग के देवता की उपाधि देते हैं, क्योंकि भांग का पौधा उनका पसंदीदा भोजन था। प्राचीन हिंदुओं का मानना है कि भांग के औषधीय लाभ जैसे देवताओं को प्रसन्न करके समझाए जाते हैं। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में बुखार की शुरुआत देवताओं की गर्म सांस से बताई गई है, जो पीड़ित व्यक्ति के व्यवहार से क्रोधित होते थे। धार्मिक अनुष्ठानों में भांग का उपयोग करने से देवता प्रसन्न होते हैं और इसीलिए बुखार कम हो जाता है। टेस्ट ट्यूब और जानवरों के अध्ययन में किए प्रारंभिक शोध से पता चलता है कि भांग में पाए जाने वाले कैनाबिनोइड्स में कुछ कैंसर कोशिकाओं के विकास और प्रसार को रोकने की क्षमता पाई जाती है। भांग का सेवन स्लीप एपिनिया, क्रॉनिक दर्द जैसी स्थितियों के कारण होने वाली गड़बड़ी को कम करके बेहतरीन नींद में योगदान करता है। भांग के भीतर के यौगिकों ने टेस्ट ट्यूब और जानवरों के अध्ययन में सूजन रोधी क्षमता का प्रदर्शन किया है, जो विभिन्न रोगों से जुड़ी सूजन को कम करने में प्रभाव डालता है। भांग के सबसे आम दुष्प्रभावों में से एक भूख में वृद्धि है। हालांकि उन लोगों के लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है जो वजन बढ़ाना या बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन अन्य लोग इसे एक खामी मान सकते हैं। भांग के कई स्वास्थ्य लाभ हैं और ये हमारी सेहत पर कई तरह से सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि इसे सही तरीके से जिम्मेदारी से उपयोग किया जाए तो ये आपके स्वास्थ्य का एक साथी बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे सेहत के लाभ के लिए उपयोग करने से पहले एक विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताओं और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर एक योजना तैयार करना महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें सबसे अच्छा लाभ मिल सके। कुछ लोग भांग का उपयोग दर्द निवारण, मानसिक तनाव और नींद की समस्या के इलाज के लिए करते हैं। कई शोधों में भी इसके औषधीय गुणों की पुष्टि की गई है। खासकर कैंसर के मरीजों में इसे दर्द कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरी ओर भांग का अवैध सेवन और नशे के रूप में उपयोग भी एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। कई जगहों पर भांग के नशे के दुष्प्रभावों को लेकर चेतावनियां दी जाती हैं। पुलिस और प्रशासन इसके अवैध व्यापार और सेवन पर सख्ती से नजर रखती है। कुछ लोग भांग के नशे को एक जीवन शैली का हिस्सा मानते हैं, तो वहीं कई लोग इसके खतरनाक प्रभावों को लेकर सचेत रहते हैं। अब सवाल ये है कि भांग का औषधि के रूप में उपयोग कितना सुरक्षित है और इसके नशे के प्रभावों से बचने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ये समाज की जिम्मेदारी है कि हम इस परंपरागत पदार्थ के उपयोग के फायदे और नुकसान दोनों को समझें और उसका संतुलित उपयोग करें। इस मामले पर आगे चलकर और अधिक शोध की आवश्यकता है, ताकि भांग के औषधीय गुणों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और इसके अवैध उपयोग से बचा जा सके।
अब एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर भांग की खेती हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए जरूरी है या मजबूरी। दरअसल प्रदेश की सरकार ने भांग की खेती को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार इस समय बड़ा आर्थिक संकट झेल रही है। संकट से घिरी प्रदेश की सरकार ने अब कमाई का नायाब तरीका निकाला है। सरकार अब भांग से कमाई करेगी और भांग की खेती को लीगल करने और भांग के मेडिकल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस सरकार ने इसकी खेती की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस फैसले को लेकर सुक्खू सरकार का कहना है कि पूरे हिमाचल के लोग चाहते हैं कि भांग की खेती, भांग का उपयोग मेडिकल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में होगा और लोगों की आय बढ़ेगी, साथ ही प्रदेश की आय भी बढ़ेगी। तो अब हिमाचल में भांग की खेती का रास्ता साफ हो गया है। समिति की रिपोर्ट पिछले साल विधानसभा में पेश की गई थी। माना यह जा रहा था कि भांग की खेती को कानूनी मान्यता देने से कई फायदे होंगे। भांग से कई प्रकार की दवाएं बनती हैं और अगर उसकी खेती की जाती है तो ये राजस्व का एक जरूरी सोर्स बन सकता है और इसलिए हिमाचल सरकार ने भांग की खेती को अब कानूनी मान्यता दे दी है। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को जो है वो नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है। भांग की खेती किस प्रकार से चलेगी और ये हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, हमारी जो नॉनी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो इसको मॉनिटर करेगी। एक सैद्धांतिक रूप से हिमाचल सरकार ने भांग की खेती को सैद्धांतिक रूप से लिए जो है सैद्धांतिक मंजूरी जो है प्रदान की है।